सो हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं सीबीएसई को एक्सपोज करने वाला हूं। अब तुम लोग सोच रहे हो मैं सीबीएसई को गालियां देने वाला हूं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल फैक्ट्स ऑन सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। एंड क्लास 10th में जब तुम बोर्ड एग्जाम 2025 पर आते हो तो ऐसे जनरली काफी चीजें होती हैं जो 9th क्लास से जब कोई बच्चा 10th क्लास पे आता है ना तो उसे क्लियर बेसिस पर कोई भी आइडिया नहीं होता है। एंड ऑफनली मैं तुमसे भी अगर एक चीज शेयर करूं तो तुम्हारे सीनियर से जो भी तुम कंसल्ट करे होगे, कभी भी तुमने कंसल्ट करा होगा कि भैया क्वेश्चंस कैसा आता है या कैसा होगा क्वेश्चन या कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, कहां कहां से आते हैं। मैं जनरली तरीके से एक बात बताऊं, उन लोगों ने तुम पर बहुत ज्यादा प्रेशर पे अभी से ही डाल दिया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार वो लोग अपने आप को ओवर शो करना चाह रहे हैं। पॉइंट है, सीबीएसई का क्वेश्चंस हार्ड होते हैं ऐसे नहीं है, बट उसको ओवर हार्ड कर दिया जा रहा है, कह करके, बना करके, ठीक है। तुमको पहले ही डरा दिया जा रहा है। नॉट इवन तुम्हारे सीनियर्स, इवन तुम्हारे टीचर्स भी से बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है, लेकिन मैं यहां पे एक चीज सीरियस बेसिस पर कहूं ना तो जितने भी सेट्स होते हैं, ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीन ही सेट तुम्हें मिलते हैं और आईटी में सेट 4 नाम का एक ही सेट जो सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो 3 सेट है ना, तीनों सेट सेम रहेंगे, सीबीएसई ने कहा है, ठीक है। मतलब कि हो सकता है कि यार क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है वो टोटल सेम रहेगा, बट हाँ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा फ्लिप बेसिस पे रहे। सेट 2 पे, सेट 3 पे वही क्वेश्चन रहेगा लेकिन अलग अलग चीजें पुट रहेंगी, ठीक है। मतलब एग्जांपल वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, तुम्हें आंसर थोड़ा घुमा करके देना है। यही चीजें रहती है यार। और क्वेश्चन नंबर मान लो सेट 1 में यही क्वेश्चन 1 है, ठीक है, तो सेकंड सेट 2 में हो सकता है वो 5 हो, सेट 3 में हो सकता है वो 10 हो, तो ये सिस्टम चलेगा। लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि सर कौन सा सेट इजी आता है या कौन सा सेट हमें मिलना चाहिए, तो ऑनेस्टली बताऊं, तुम जिस रूम में जिस हिसाब से तुम रोल नंबर के हिसाब पर बैठोगे ना, तुम्हें कोई भी सेट मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर तुम्हें फर्स्ट सीट मिला है तो उम्मीद यही रखना कि यार तुम्हें मतलब सेट 1 मिलने वाला है, ठीक है। एंड फिर सेट 2 आ जाएगा, फिर सेट 3 बटेगा, फिर वापस से सेट 3 के बाद सेट 1 वाले मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर सेट 2, फिर सेट 3, सेम प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। बट अगर तुम सोचोगे सर कौन सा सेट इजी रहता है, मुझे तो सेट 1 मिला बहुत हार्ड है, सेट 2 मिलेगा बहुत हार्ड होगा, थर्ड होगा या बहुत हार्ड होगा, क्या होगा, तो मैं जनरली तरीके से अगर तुम सभी को सच बताऊं तो कोई सेट हार्ड नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम अगर पढ़े हुए हो तो तुम सब चीज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बेसिकली सारी चीजों को बेसिस तरीके से जानना है ना कि सर हार्ड कौन सा होता है, ऑनेस्टली कहूं तो कोई हार्ड नहीं है। सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का टाइप अलग हो सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैथ्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन सेट 2 में भी आएगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन अलग हो जाए, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस वही है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर तुम उम्मीद कर रहे हो कि यार कहीं से पता चल जाएगा आंसर, तो नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों का, हर एक स्टूडेंट्स का सेट्स अलग होगा और वो लोग साथ साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक है। ये रूल है। तो और इस बार तो सीबीएसई ने अपॉर्चुनिटीज भी दे दी। बहुत बड़ी बात है कि सीबीएसई ने अपॉर्चुनिटीज दे दी कि तुम मार्क्स को उठा सकते हो। देखो जनरली कहूं तो कई लोग ये वीडियो बनाते हैं कि यार जो 20 मार्क्स है तुम्हें स्कूल से मिलता है, ठीक है, ये चीज टोटल फेक है एंड स्कूल वाले तुम्हें मार्क्स देंगे ही देंगे। देखो जनरली कहूं तो यार 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया कंप्लीट करना जरूरी है। सीबीएसई ने खुद कहा है, क्यों खेलना चाहते हो, इतने समय तक पढ़ते आए हो तो 10th क्लास में थोड़ा और ध्यान दे दो। मैं यही कहना चाहता हूं, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बेसिस पर। फिर मैं अगर बात करूं साथ ही साथ में, अगर 20 मार्क्स मिल रहा है तुम्हें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल की तरफ से, बस तुम्हें सारी चीजें फुलफिल करनी है स्कूल के बेसिस पर। स्कूल जो चाहते हैं तुमसे जस्ट कुछ नहीं, तुम्हारा रिजल्ट चाहते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, और क्या चाहेंगे, ठीक है। बाकी सब तुम्हारा मेहनत है। एंड जब 20 मार्क्स तुम्हें मिल रहा है, मान लो अगर कोई सब्जेक्ट में तुम्हें डर लगता है, ठीक है, मान लो मैथ्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को मैथ्स में डर लगता है, तो वो स्कूल वाले तुम्हें 18, 19, 20 तो दे देंगे, इतना तो मैं फिक्स मानता हूं, ठीक है। और अगर तुम अपने साइड से थोड़ा भी मार्क्स स्कोर कर लेते हो ना तो तुम फेल होने से बच जाओगे। कितनी बड़ी बात है। तो इस 20 मार्क्स को गवाओ मत अपने अटेंडेंस को शॉर्ट करके, या फिर कोई बहाना मार के छुट्टी कर रहे हो या स्कूल्स की बात नहीं मान रहे हो, तो ये गलतियां मत करो, ठीक है। 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हें फ्री में मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके, पे ऑफ करके, तो अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज करो, ध्यान लगाओ। एंड ये चीज दिमाग से निकाल दो कि कोई भी सेट हार्ड होता है। एवरीथिंग इज सेम इन सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।